वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। सो गाइस, आज फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिक स्टिकर रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है, देखा होगा आपने थंबनेल में, टॉपिक ये है कि रिकंसिलिएशन के बाद में आपके पार्टनर के साथ आप हमेशा के लिए उनके साथ रह पाओगे या फिर ये रिकंसिलिएशन जो है थोड़े वक्त के लिए होगा, रियूनियन थोड़े वक्त के लिए होगा। ओके, एक्चुअली काफ़ी सारे लोग आते हैं रीडिंग करवाने के लिए, तो उनका ये सवाल रहता है कि हमारा रीयूनियन कब होगा और जब होगा तो वो परमानेंट होगा या फिर ऐसा होगा कि थोड़े दिनों के बाद फिर से हम सेपरेशन मोड में चले गए। रीडिंग करती हूँ, बताती हूँ उनको, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि कई सारे लोग ये जानना चाहेंगे, बेशक जानना चाहेंगे, जो रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं उनका क्या। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग कर देनी चाहिए, जनरल रीडिंग कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। लेकिन गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं हो सकती। अब मैंने प्रार्थना करी हुई है, एंजल्स को बोला हुआ है कि आप मैसेज दीजिएगा जिनको भी आप देना चाहते हो, तो उन्हीं की रीडिंग हो पाएगी गाइस। मैं जब कार्ड्स निकालूंगी तो थोड़ा कुछ बताऊंगी आपके पास्ट के बारे में, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है और अगर ये टॉपिक लोगों को अच्छा लगता है, अगर उनको हेल्प मिलती है, तो मैं फिर से इसी टॉपिक पर वीडियो डाल दूँगी। तो हो सकता है कि अगली बार आपके साथ में रेजोनेट कर जाए। हाँ, एक ज़रूर आपने काम करना है, वो ये कि सपोज़ आपने अगर फर्स्ट पाइल चूज़ किया, आपसे रेजोनेट नहीं किया, तो आप दूसरा और तीसरा भी देख लेना। हो सकता है दोनों में से कोई कर जाए। ठीक है, तीनों ही नहीं करते हैं तो फिर मैं वीडियो डालूंगी ही, तो आप देख लेना। ठीक है ना। एंड उदास मत होना, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको देना चाहती है मैसेज तब ही देती है, जब उसको ये लगता है कि हाँ अभी ज़रूरत है। तो अगर आपको मैसेज नहीं मिलता है इस रीडिंग से, तो इसका मतलब है कि अभी कुछ ऐसा नहीं है जो आपको जानने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर काम करें, इनर वर्क अपना करते रहें, शांत रहें, मेडिटेशन करें, और जब सही समय आएगा उसी वक्त ऐसी रीडिंग आपके लिए आ जाएगी जो आपसे रेजोनेट करे और आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। ओके, बिल्कुल भी ना सोचें कि आप लकी नहीं हैं, आपको कोई प्यार नहीं करता, यूनिवर्स भी नहीं सोचती, ऐसा नहीं होता। ऐसे विचार लाना भी बहुत बहुत गलत है आपके लिए। ठीक है ना, तो ये नहीं करना है। इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। यूनिवर्स को सभी से प्यार है, माँ है वो हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 स्टिकर्स रखे हुए हैं। पहला है ये ग्रीन, पाइल नंबर 1 के लिए, दूसरा है येलो, पाइल नंबर 2 के लिए, और तीसरा है आपका ये पर्पल, पाइल नंबर 3 के लिए। ग्रीन, येलो, पर्पल, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है स्टिकर, आप वही सिलेक्ट कर लीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। टेक योर टाइम। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उससे आप अच्छे से देख पाओगे और सिलेक्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रीन स्टिकर चूज़ किया है उनके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो पहले मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करूँगी जो कि अनमैरिड हैं और जानना चाहते हैं कि जब उनके पार्टनर के साथ में उनका रिकंसिलिएशन होगा तो ये परमानेंट होगा या टेम्प्रेरी। ओके, और उसके बाद मैं उन लोगों की रीडिंग करूँगी जो कि मैरिड है और सेपरेशन में हैं, जानना चाहते हैं कि मिलने के बाद क्या होगा। तो आप जिस भी ग्रुप में आते हैं, आप टाइम स्टैम्प पर जाइए। ठीक है, वहाँ से देख लीजिए, अपने टाइम स्टैम्प पर अपनी रीडिंग आपको मिल जाएगी। अगर मैरिड हैं तो, अनमैरिड हैं तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, Justice. Okay. The Star.
Knight of Swords. Okay. Five of Pentacles. Ace of Swords. Hanged Man. Seven of Swords, High Priestess. Two of Pentacles. टेम्परेंस। ओके गाइस, समझ आ गया मुझे। ओके तो जिनके लिए बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वांड्स है, जिनके लिए ये रीडिंग है मैं बता देती हूँ किन के लिए है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, वरना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, जिनको बताना चाहेगी यूनिवर्स कुछ उन्हीं को बताएगी व्हाट टू डू। ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है वो हैं एयर साइन। एयर साइन में एक्वेरियस और लिब्रा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए जेमिनी भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जिसमें कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न या टॉरस का मुझे बहुत लग रहा है। लेकिन गाइस मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं होता कि राशियाँ अगर रेजोनेट नहीं कर रही तो रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ कि एनर्जी की बात हो जाती है, किसकी एनर्जी आ रही है किसकी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपसे राशियाँ रेजोनेट नहीं करी तो अरे आपकी रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे राशियाँ दिख रही हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप। ये राशियाँ आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसिस तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। स्कॉर्पियो की वाइब्स आ रहे हैं। इन्होंने ब्लॉक किया है आपको। ब्लॉक अगर नहीं किया है तो बात नहीं करते हैं, या तो आपको चीट किया है, ठीक है। या आपको लगता है कि चीट किया है। यहाँ पर आप दोनों में से कोई तो एक हीलर हो सकता है या फिर डॉक्टर हो सकता है, और एक बंदा या बंदी यहाँ पर किसी ऐसे वर्क फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर उनको कुछ ऐसे काम करने होते हैं यू नो जो हम दूसरों को बता नहीं सकते, सीक्रेटली, ठीक है ना। कुछ इस तरीके के काम, कोई भी ऐसा जॉब हो सकता है। फौज में भी हो सकते हैं, सीबीआई में हो सकते हैं, या इस तरीके का कोई भी काम हो, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा हो सकता है उसमें ये हो। कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है आपको या आपके पार्टनर को, किसी को भी हो सकता है। हाइट होगी 5'11" या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है मे बी। कुछ लोगों के लिए फेयर होंगे, ओके, फेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए फेयर हो सकते हैं आपके पार्टनर, और कुछ लोगों के लिए व्हीटिश हो सकता है कलर। बाल छोटे छोटे से रखते होंगे, ओके। कमिटमेंट इश्यूज रहे होंगे इनको आपके साथ। किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पर रेत हो, ठीक है। मुझे रेत दिखी तो मैंने आपको बता दिया। कौन सी जगह है आई डोंट नो। मुझे दिखा तो मैं बोल रही हूँ। इनिशियल्स अगर मैं बताऊँ तो हो सकता है P,
STYW, वशीम हो सकता है किसी का नाम, शाहिद या शाहिदा, R हो सकता है इनिशियल्स में, D हो सकता है, P हो सकता है, मैं बता चुकी थी क्या, पता नहीं अगर रिपीट हो गया हो तो। बर्थडेज की अगर मैं बात करूं तो किसी का अगस्त में हो सकता है, किसी का जुलाई में, और कुछ लोगों का अक्टूबर हो सकता है, कुछ लोगों का फरवरी या जनवरी, कुछ लोगों का जून। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, या तो पंजाबी हो सकते हैं, सिंह लगाते होंगे, ठीक है, नाम के आगे, हो सकता है ऐसा, नहीं पता गाइज, जितना रेजोनेट हो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि चैनल करते हैं ना हम लोग एनर्जी, तो ऐसा जो आता है मैं बोलती जाती हूँ, जो भी डायरेक्ट रीडर हैं वो यही करते हैं, ठीक है। ओके, ये तो थोड़ा सा मैंने डिटेल दिया आपको। यहाँ पर कोई तो है, या तो आप या आपके पार्टनर एंजल्स में काफ़ी बिलीव करते हैं, एंजल नंबर्स, या काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी का ऐसा नेचर हो सकता है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप असल में हो क्या। मुझे आपके पार्टनर के लिए लग रहा है कि अगर आप इनसे बात करते हो तो आपको समझ नहीं आता होगा कि एक्चुअली इनके दिल में चल क्या रहा है, सच में क्या चल रहा है, एक्चुअली ये है क्या, कौन है, इस तरीके के सवाल आते होंगे आपके मन में, ठीक है। यहाँ पर अब मैं बता देती हूँ कि सीन क्या है। रिलेशनशिप में तो आप लोग रहे हो, मुझे यहाँ पर ऐसे लोगों का नहीं लग रहा है, ये पाइल जो रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग फिजिकल भी हुए हो सकता है लिव इन में रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हुआ ज़रूर है ये चीज़। और मुझे यहाँ पर चांसेस ये लग रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हो सकता है आप मिले हो, क्योंकि यहाँ पर स्टार है, आपने इनको रिक्वेस्ट भेजी हो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर बात करी हो या इंस्टाग्राम पर, मतलब आपकी तरफ से पहल हुई है, ये मुझे लग रहा है आपकी तरफ से पहल हुई है, क्योंकि इनको देखते हुए आपको ये लगा होगा कि यही मेरी किस्मत है, मतलब यही वो है जिसको मैं चाहती थी या चाहता था, जैसे रेजोनेट करेगा इस वैसे ले लेना, ठीक है। यहाँ पर जनरलिस्ट रीडिंग होती है मेरे चैनल पर, तो कोई भी देख सकता है। सो हो सकता है आपको ये लगा हो, ठीक है ना, ये मेरे सोलमेट हैं, या ये मेरे ट्विन फ्लेम हैं, या ईश्वर ने इनको ही मेरे लिए बनाया है, देखते ही आपको ये लगा, बहुत पैशनेट हो गए, बहुत अट्रैक्शन था, आपके मन की आवाज़ ने आपको बोला कि हाँ यही है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस है, इंट्यूशन सुनते हैं आप अपनी, तो आपको ये लगा कि हाँ यही है, एंड आपने शुरुआत कर दी, और कनेक्शन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है, जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, तो इतनी तेज़ी से ये आगे बढ़ा है जितना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। और रुकावट कहाँ पर आई है, रुकावट आई है शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि फिजिकल तो आप लोग हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो हो सकता है इन्होंने कोशिश करी हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब आप बहुत पास आए लेकिन फिर अलग हो गए, इसी बात पर अलग हुए हों कि आपने कहा हो कि फिजिकल नहीं होना है। दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप नहीं हुए हैं तो ये वजह हो सकती है, और अगर हो चुके हैं तो होने के बाद में अलग हुए हैं, जैसे ही आप लोग मिले और ऐसा एक मोमेंट आया, ठीक है, और उसके बाद अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो गया, क्योंकि उसके बाद इनको ये लगा कि ये तो क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, ठीक है, ये जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं थे, और इनको बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने तो क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, ठीक है ना, शादी करना, किसी को कमिटमेंट देना, शादी करना, फैमिली बनाना बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये तो भाई भागे होंगे आपसे,
और इन्होंने किस तरीके से कनेक्शन ख़त्म किया होगा, इन्होंने कुछ ऐसे कनेक्शन ख़त्म किया होगा कि आपसे बातें कम करने लग गए होंगे, धीरे 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 करके, जैसे आप इन पर ब्लेम भी ना लगा पाओ और ये कनेक्शन अपने आप ही ख़त्म हो जाए, आप अपनी तरफ से कर दो, क्योंकि इन्होंने बात करनी बंद करी है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है और फिर हाई प्रेस्टेस है। सीधी सी बात है, इन्होंने धीरे धीरे करके आपसे दूरी बनाना शुरू करी, आपको पता ही नहीं चला होगा कि बात हुई क्या। तो आप सोचते होंगे कि ये अपने काम में बिज़ी है, फिर आप सोचते होंगे कि नहीं कोई और तो नहीं है इनकी लाइफ में, फिर आपके दिमाग में आता होगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। जो बैलेंस होना चाहिए ना आपके कनेक्शन में, वो बैलेंस धीरे धीरे करके खोता चला गया। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, ये बताता है कि जितना आप प्यार देते हो उतना आपको मिलना चाहिए। कैसे कप में ये जो है वाटर इधर डाल रही है और फिर ऐसे डालेगी, ठीक है ना। तो आप ही इधर से दे रहे थे लेकिन इधर से आपको नहीं मिल रहा था वो लगाव, वो प्यार। कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर बात है तो है क्या। और जब भी आप इनसे कुछ बोलते होगे तो ये अपने बारे में सारी बातें आपको बताते भी नहीं होंगे। हाँ, अगर बात पैसे की आ जाए, लेन देन की, तो शायद आपसे कहते हो कि बड़ी कमी पड़ी है, मुझे पैसे दे दो। और मतलब पैसों को लेकर अगर बात करनी है तो बात कर रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा इमोशनल हुए, आपने थोड़ा इंटीमेट होने की कोशिश करी तो ये भाग गए। ठीक है, अभी इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, हो सकता है कि इनकी कहीं एंगेजमेंट हो रही हो, या इन्होंने आपसे कहा हो कि इनकी एंगेजमेंट हो गई है या फिर शादी होने वाली है, कुछ ऐसा कहा हो। किसी तो कनेक्शन में ये हैं बट फंसे हुए हैं। ओके, एक्चुअली हुआ क्या कि ये जब आपके पास से गए तो किसी ना किसी कनेक्शन में तो ये आए हैं, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। अब इनकी खुद की ही कोई ढूंढा हुआ कोई बंदा या बंदी हो, या फिर इनके फैमिली की तरफ से आया हो कोई। तो जब वो कनेक्शन आया तब तो ये बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से ग्रीडी हैं। जब इन्होंने पैसा देखा तो ये फिसल गए, लेकिन जो प्यार इनको चाहिए वो उधर से इनको नहीं मिल रहा, वो इनको आपके साथ मिलता है, आपके पास से मिलता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जैसे हैं आप इनको वैसे एक्सेप्ट करते हो, लेकिन हर कोई तो नहीं करेगा, है ना। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर चांसेस हैं कि काफ़ी सारे लोगों की तो हो सकता है एंगेजमेंट हो गई हो, और कुछ लोगों की होने वाली है, या फिर बातचीत चल रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको किस तरफ जाना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए या फिर उसकी तरफ जाना चाहिए। क्योंकि कमिटमेंट इश्यूज़ अगर इनको हैं तो वो तो सभी के साथ हैं, आपके साथ भी और इनके साथ भी, जिनके साथ इनकी सगाई की बात हो रही है या हो गई है एंगेजमेंट। इच्छा इनकी नहीं है शादी वादी करने की, वैसे मैं बता दूं, ठीक है। और वो इसलिए भी है क्योंकि इनको लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं उठा सकते, कमज़ोर महसूस करते हैं खुद को, ठीक है ना। और अगर ये फीमेल है तो इनको प्रॉब्लम ये है कि फैमिली बनाना, किड्स वगैरह ये होंगे, फिर इनको पालना, ये सारी चीज़ें इनको मतलब अच्छा नहीं लगता। इनको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रही और पीछे हट जाती हैं। लेकिन शादी की तो बात हो रही है। अब ये पैसा भी देख रहे हैं और ये आपको भी देख रहे हैं, आपका प्यार भी इनको याद आ रहा है और इनको पैसा भी दिख रहा है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। दूसरा ये कि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसकी एक बार शादी हो चुकी हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं ऐसा हो कि शादी हुई फिर टूट गई, तो इस वजह से आपके बारे में घर पे ना बता पा रहे हों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, तो वो भी मैं शेयर कर रही हूँ कि इनको लग रहा है कि अगर ये आपके बारे में घर में बताएंगे भी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। या कास्ट या रिलीजन का कोई मैटर हो सकता है, स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पाते। हालांकि लगाव इनको है, ठीक है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। तो आई डोंट नो कि किसकी अपाइल है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट होती है तो अभी तो ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तब देखते हैं कि ये आएंगे आपके पास या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि ये किस्मत से लड़ रहे हैं। अपनी अट्रैक्शन जो है वो आपके साथ फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि या तो आपके ये सोलमेट हैं या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, दोनों में से कुछ हो सकते हैं। वरना तो इतना अट्रैक्शन, इतना खिंचाव सा इनको महसूस नहीं हो आपसे।
आपको लगता होगा क्या मुझे ही ऐसा महसूस होता है, नहीं इनको भी होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आप काफ़ी आगे निकल गए उन सारी चीज़ों में, आपको पता चल गया है ये कनेक्शंस क्या होते हैं और किस वजह से होते हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम, ठीक है ना। तो ये वजह है कुछ। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि रिकंसिलिएशन होगा या फिर नहीं होगा, और होगा तो फिर क्या हमेशा के लिए होगा या फिर कुछ वक्त के लिए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपको बताऊंगी डिसाइड करके। सिर्फ एक कार्ड से मैं डिसाइड नहीं करने वाली क्योंकि यहाँ तो बड़ा झमेला है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, मैं एक और निकालूंगी, खुद ही निकल गए। थ्री ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर ये देख लेते हैं, 9 ऑफ पेनिकल एंड 6 ऑफ wands। ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है मैं ये देख लूँ। ओके फाइन, मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी है यहाँ पर। एक यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है और एक यहाँ पर 9 ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी में है। 9 ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है ना। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कोई और है जिनके साथ में या तो इनकी एंगेजमेंट हो रही है या होने वाली है या फिर बातचीत कुछ चल रही है। लेकिन जो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो भी हैं, देखिए एनर्जी है ये, आप अगर मेल हो फीमेल हो जैसे हो, अब वैसे आपसे रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे लो, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल नहीं होता, ये एनर्जी होती है, ठीक है। सो ये जो एनर्जी होती है ना, ये ऐसी एनर्जी होती है कि भाई अपने बारे में पहले सोचना, ठीक है, बाद में दूसरों के बारे में सोचना, और प्रायोरिटी खुद को देना, ठीक है, ये एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी से बेशक आपके जो पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। ये हर्ट होंगे ही होंगे। जब ये इनसे हर्ट होंगे, जब ये इनका दिल तोड़ेंगी या तोड़ेंगे, उसके बाद ये आपके पास आएंगे, ठीक है। अभी तो ये जैसे इनकी फैमिली इनको बोल रही है या जैसे इनको रुपए पैसे से, इनके ओहदे से अट्रैक्शन हो रहा है, वैसे ये जा रहे हैं। लेकिन जब इनका हार्ट ब्रेक होगा ना इनके ज़रिए, तब ये आपके पास आएंगे। ये कार्ड्स अगर मैं ऐसे रखूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं कैसे भी रखूं मुझे समझ आएगा, लेकिन आपको भी आना चाहिए। तो जितने सरल तरीके से मैं आपको बता सकूं मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये कार्ड्स कुछ इस तरीके से अगर मैं रख दूं तो ठीक है, ऐसे ही रखे रहने देती हूँ, ऑलराइट, ऐसे। तो ये आपके पास तभी आएंगे जब ये इनका दिल तोड़ेंगे या इनकी तरफ से कोई इनको झटका मिलेगा, ठीक है, जैसे हम कहते हैं टॉर मोमेंट, उसके बाद ये आपके पास आएंगे। इसका मतलब है रिकंसिलिएशन होगा, लेकिन इनको रियलाइज होने की ज़रूरत है कि कौन इनका अपना है कौन पराया। तो ये तो होगा, ये तो यहाँ पर कंफर्म हो गया, इसीलिए मैं निकाल रही थी कार्ड्स, इसीलिए मैंने 3 निकाले, 3 या 4 निकाले, क्योंकि ये कोई छोटी बात तो होती नहीं है, मैं अच्छे से कंफर्म करके आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने भाई आपके सामने ये कार्ड्स निकाले, पीछे भी नहीं निकाले, तो विश्वास करो, ठीक है। रिकंसिलिएशन तो होगा। अब हमारा सवाल ये बनता है कि जब ये रिकंसिलिएशन होगा, और मैं टाइमिंग भी आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है जून, कुछ लोगों के लिए जुलाई अगस्त, कुछ लोगों के लिए है नेक्स्ट अक्टूबर, ठीक है। ये टाइमिंग है यहाँ पर मैं अभी बता दूं, जबकि इनके साथ में रिकंसिलिएशन होगा आपका, और कुछ लोगों के लिए तो इसी अक्टूबर में बात हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन वो सिर्फ 5 to 10% लोग हैं जिनका इसी अक्टूबर में बात हो। बाकियों का इस दिसंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर के अगस्त, नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक, ठीक है, इस बीच हो सकता है आपका रिकंसिलिएशन इनके साथ में किसी भी मंथ में। अब देख लेते हैं ये जो रिकंसिलिएशन है ये कुछ समय के लिए होगा या फिर इस बार जब ये आएंगे तो ये हमेशा के लिए ही आएंगे। और फिर से मैं 3 कार्ड्स ही निकालूंगी कंफर्म करने के लिए। द मून, Four of Pentacles,
हे भगवान। ओके, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ ताकि ये मून की एनर्जी क्लियर हो जाए, फिर बताती हूँ। ओके फाइन, यही जानना था मुझे। ठीक है, तो गाइज़ आपके कार्ड्स देखिए क्या आए हैं। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं, तो वो कंफर्म कर दिया यूनिवर्स ने, और कुछ नहीं। मेरे लिए थोड़ी आसान कर दी रीडिंग, और आपके लिए भी। यहाँ पर ये है कि हाँ जी, रिकन्सिलिएशन आपका होगा, और ये रिकन्सिलिएशन जब ये रीयूनियन होगा तो ये परमानेंट ही होगा, टेम्प्रेरी नहीं, ठीक है। ये तो पहले सुन लो, ये गुड न्यूज़ है। लेकिन गाइज यहाँ पर लेकिन है। लेकिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर द मून की एनर्जी है विथ पेज ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इस कनेक्शन को पाने के लिए, इस कनेक्शन में विक्ट्री पाने के लिए और हमेशा अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इनर वर्क करते रहते हैं, जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपका एक सोल पर्पस होता है, वो आपको पूरा करना होता है। क्योंकि जो ट्विन्स होते हैं वो इस दुनिया में आते ही किसी उद्देश्य से हैं। उनका यहाँ पर आना सिर्फ ये नहीं होता कि शादी की, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर हमारी फैमिली बनी, और बस पारिवारिक जीवन में बने रहना, ये उनका उद्देश्य नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि काफ़ी सारे लोगों का भला करना, उनको हील करना, ठीक है। तो भाई पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया, ये कोई लवी डबी सा कनेक्शन नहीं होता जहाँ पर प्यार भरी बातें हों एंड दैट्स इट, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है उसको अच्छे से समझो। तो जब तक आप अपना लाइफ पर्पस नहीं समझ जाते और उस पर काम नहीं करते, तब तक ये कनेक्शन मजबूत नहीं बनता, बस इतना है। अगर आप सपोज़ अगर आप हर वक्त अपने पार्टनर के ही बारे में सोचते रहते हो 24 घंटे कि हम दोनों साथ होते, घूमने जाते, प्यार भरी बातें करते, ये वो, तो फिर आगे इसमें कुछ नहीं होने वाला, फिर आप सोचते ही रह जाओगे। आपको मजबूती से अपने ऊपर काम करना होता है और अपना जो भी लाइफ का पर्पस है उसको देखना होता है, उस पर काम करना होता है, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ता है। और ये आगे भी ऐसा ही रहता है। अगर आगे चलकर आप भूल जाते हो कि आपका पर्पस क्या है और आप पूरी तरीके से अपनी वैसी ही ज़िंदगी जीने लग जाते हो नॉर्मली, क्योंकि भाई जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो यूनिक होते हैं, सबके जैसा उनका नहीं होता। तो अगर आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हो गाइस, तो फिर से रिपीटेशन होने लगता है इन सारी चीज़ों का, यानी कि पार्टनर से फिर से अलगाव हुआ और उसके बाद फिर से मिले, फिर से सेपरेशन, फिर से मिले, फिर से सेपरेशन, फिर से मिले, ये ड्रामा चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स जवाब दे रही है ना आपको, वो ये दे रही है कि भाई रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके ट्विन है, आपके सोलमेट है, बेशक आपसे मिलेंगे, लेकिन वही है कि अगर आपने इनर वर्क करना बंद कर दिया तो फिर से सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन सेपरेशन होने के बाद ये नहीं है कि ये कहीं चले जाएंगे, ये अटके रह जाएंगे। इनका ना आपके साथ बन पाएगा ना किसी और के साथ बन पाएगा, जैसे इनका अभी चल रहा है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड होता है कमिटमेंट का, और ये हैंगमैन है, ठीक है ना। अब ये चाहे ऐसा आए चाहे ऐसा आए, वो बात एक ही है कि अटके हुए हैं। तो ये किसी भी कनेक्शन में जाएंगे, इनका काम नहीं बनने वाला। आप किसी कनेक्शन में जाएंगे तो आपका काम नहीं बनने वाला। यानी कि आपने ही एक दूसरे के साथ में रहना है, लेकिन बाधाएं आती रहेंगी बीच में, तो इसलिए आपको इनर वर्क करते रहना है। अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रीयूनियन नहीं होगा और ये जो यूनियन है आपका ये परमानेंट नहीं होगा, रिकन्सिलिएशन ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपका पार्टनर आपके साथ रह पाए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। ये रहेंगे आपके साथ अगर आप इनर वर्क करते रहते हो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, मेडिटेशन करते रहते हो। बेशक आप दोनों ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर आप अपना लाइफ पर्पस भूल जाते हो तो बेशक ये सेपरेशन फिर से झेलना पड़ सकता है। फिर से आ जाएंगे, लेकिन हाँ झेलना पड़ जाएगा। उस वक्त के लिए वो एक आपको टाइम मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि जब तक आपको समझ नहीं आता कि आप यहाँ क्यों आए हो। जैसे ही आपको समझ आता है कि अरे आपने ये गलती कर दी, काम आपका फिर से बन जाता है। जैसे हम मन्नत मांगते हैं ना, तो ईश्वर क्या करते हैं, जब हम मन्नत अपनी भूल जाते हैं तो फिर हमारे साथ कुछ ऊट पटांग से काम होते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर याद दिलवाना चाहते हैं कि भाई आपने मन्नत बोली थी, ऐसा कहा था, तो वो आपने पूरा नहीं किया।
जब वो कुछ ऐसा करते हैं ना तो एकदम से आपको भगवान का स्मरण हो जाता है, वैसे आप भूल जाते हो। जैसे खुशियाँ आई ना ज़िंदगी में, वैसे ही भगवान साइड में, तो वो फिर कैसे आपको याद दिलवाएं। तो वही होता है इसमें भी, अगर आप भूलने लग जाते हो तो आपको याद दिलवाने के लिए फिर से सेपरेशन हो जाता है, झेलना पड़ता है आपको फिर वो। ठीक है, तो आपके साथ में तो यही होने वाला है, यही आया आपकी रीडिंग में। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, सो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं कि अपने पार्टनर से रीयूनियन होगा या फिर नहीं होगा, और यूनियन होने के बाद में वापस से फिर उनका अलग होना तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि फिर से अलग हो जाएं, वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स। Four of Wands, Three of Wands, third party situation, Four of Pentacles, okay, Six of Wands, okay, Ten of Swords, Wheel of Fortune, the Chariot, Queen of Wands, ओके। थर्ड पार्टी है यहाँ पर। तो गाइस, आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में कोई और है और ये आपको पता भी है, छिपा हुआ नहीं है ये। अगर आपको पता है ना तो उन्हीं के लिए है ये रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आपको अच्छे से पता है कि अफेयर चल रहा है। Five of Pentacles, King of Wands, Ace of Swords, Queen of Cups। ओके गाइस, ओके, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपकी राशियाँ, आपके और आपके पार्टनर की राशियाँ बता देती हूँ और थोड़ा सा बताऊँगी बैकग्राउंड, ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गाइस गलती तो मुझे आपकी तरफ से भी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर जजमेंट। कुछ गलतियाँ तो आपसे भी हुई हैं गाइस। आई डोंट नो कि किसके साथ में रेजोनेट होगा, लेकिन अब जो भी है मैं बताऊँगी, मैं तो बताऊँगी भाई। यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं फायर साइन, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर हो सकते हैं एयर साइन जिसमें जेमिनी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और लिब्रा। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस भी हो सकते हैं। सारी ही राशियाँ मुझे दिख रही हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा जिनकी एनर्जी मुझे मिल रही है वो है लिब्रा, जेमिनी, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैंने कहा कि गलती तो आपसे भी हुई है भाई। यहाँ पर ये हुआ है कि अफेयर आपका चला है, अफेयर अब इनका चल रहा है। आपका किसी के साथ तो चला था अफेयर, बेशक किसी ऐसे के साथ जो कि एक बहुत ही बड़े ओहदे पर थे। हो सकता है आप कोई जॉब करते हो और आपके बॉस हों, ठीक है, उनके साथ में आपका कनेक्शन जुड़ा, और कनेक्शन जुड़ने के बाद में रखा तो आपने काफ़ी उसको छिपा कर ही, लेकिन ये पता चल गया आपके हस्बैंड को। अब किसी भी वजह से पता चला हो, वो वजह मैं नहीं देख रही, लेकिन हाँ इनको पता चल गया। क्यों चल गया वैसे तो मैं बताऊंगी कि जजमेंट है यहाँ पर, यानी कि वो डिवाइन टाइमिंग थी, पता लगने की ज़रूरत ही थी, इसलिए पता लग गया, टाइम आ गया था। सो
आई नो अभी कोई कनेक्शन नहीं है आपका उनके साथ में, जिनके भी साथ में आपका अफेयर चल रहा था वो आपके बॉस हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो, कोई तो था जिनके साथ में चल रहा था आपका अफेयर। लेकिन फिर ये कनेक्शन ख़त्म हुआ, और कनेक्शन कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ से ख़त्म हुआ, क्योंकि जिनके साथ में आप थे, जिनके साथ में अफेयर था आपका, वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, और हो सकता है उन्होंने आपको यूज़ करने की कोशिश करी हो अपने फ़ायदे के लिए, और उस वक्त आपने बताया हो, मे भी ऐसा हो, मैं नहीं जानती, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा लेकिन है तो है, ठीक है। सो इनको पता चला, जब इनको पता चला तो शादी तो आपकी नहीं टूटी है, डाइवोर्स वगैरह तो नहीं हुआ है, हाँ शायद इनको लगाव आपसे कम हो गया, क्योंकि उसके बाद इनका कनेक्शन किसी के साथ जुड़ा हुआ है, और किसी ऐसे ही बंदे या बंदी से जुड़ा है जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका जो पार्टनर था जिसके साथ में आपका अफेयर चला था, बिल्कुल वही उसी तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि अब ऐसा हो गया है कि आप इनके लिए बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं कि ये आपके पास वापस आ जाएं, वापस से कनेक्शन ठीक हो जाए, लेकिन कनेक्शन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। कभी ये काफ़ी आपको लगता है कि हाँ आपसे प्यार करते हैं, पैशनेट हैं और आपसे लगाव रखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही पलों के बाद ये ऐसे दिखा देते हैं आपको कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, या फिर ऐसा आपसे बोलते हो कि मैं मजबूर हूँ, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके साथ में मुझे मेरा सोलमेट कनेक्शन लगता है। ये जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं ये बोलते होंगे कि उनके साथ, जिनके साथ में इनका अफेयर चल रहा है, उनके साथ में इनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, तो ये उनको नहीं छोड़ सकते। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनके साथ में इनका अफेयर चल रहा है वो भी मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो बेशक वो भी मैरिड हैं, हो सकता है उनके किड्स भी हों, फैमिली हो उनकी अपनी, ठीक है ना, लेकिन इनको सच में उनसे लगाव है, सच में उनके साथ में लगाव है, इनको अपनापन महसूस होता है, और इन्होंने अभी तक इस कनेक्शन के बारे में किसी को नहीं बताया। आई एम श्योर आपको पता है, हो सकता है आपकी फैमिली को पता हो, लेकिन और किसी को नहीं पता है। आपकी तरफ से तो अभी इनकी एनर्जी, करंट एनर्जी अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसी ही है। एक्चुअली आपके साथ क्या होता है, ये आपको माफ़ नहीं कर पा रहे, फॉरगिव नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने बहुत अच्छा करा है, किसी और के साथ इनका अफेयर चल गया, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन मैं उनकी करंट फीलिंग्स बता रही हूँ, वो मेरा काम है बताना, राइट, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप पर्सनली मेरे पास आते रीडिंग लेने के लिए तो मैं आपको सच बताती ना। इनको क्या होता है, लगाव तो आपके साथ है, लेकिन जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं ना उनको ये भूल नहीं पा रहे। जो भी इन्हें आपके बारे में पता चला उससे इनको ये लगा कि आपने इनको धोखा दिया, इस वाली एनर्जी में ये रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेन उनको अंदर तक हुआ, वो उसको भूल नहीं पा रहे। वो चीज़ें इनको बार बार याद आती हैं, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, ये बताता है कि जो भी चीज़ें हैं वो बार बार इनके दिमाग में ऐसे चलती रहती हैं, उस वजह से आगे आपके साथ में आ नहीं पा रहे। कोशिशें अब आप कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो कोशिशें आप हर तरह से आप कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, चैंटिंग वगैरह सब कुछ करते होगे, मंत्र वगैरह, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। तो बेशक आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई जगह छोड़ी नहीं होगी आपने, हर जगह आप जाते होंगे, लेकिन काम आपका नहीं बन रहा, ठीक है। और अब आप वेट कर रहे हो कि कब ये वापस आएँ, और ये वापस आ नहीं पा रहे क्योंकि इनका कनेक्शन उनके साथ में स्ट्रांग हो गया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये फंस चुके हैं, इनको अभी खुद समझ नहीं आता कि इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ये क्या करें। अब ऐसी सिचुएशन है तो आपके मन में बेशक ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा, इसीलिए आई थिंक यूनिवर्स आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई। ये जो आपके पार्टनर हैं बैलेंस नहीं बना पा रहे दोनों के बीच में, आपके और इनके बीच में। चलिए देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं रिकन्सिलिएशन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर बात करते हैं कि हमेशा के लिए होगा कि कुछ वक्त के लिए होगा। मुझे ये भी लगता है कि शायद ये आपसे दूर रहते हो, किसी और कंट्री में रहते हो, ठीक है। लेट मी सी,
टू ऑफ पेनिकल्स, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 50% चांसेस है रीयूनियन होने के, ठीक है, और 50% नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये भी वही बताता है मे बी नॉट, ये भी बताता है मे बी नॉट, और ये तो मे बी नॉट के चांसेस ज़्यादा बताता है, ठीक है मे बी के कम। तो 50% चांसेस हैं कि आपका रीयूनियन हो, ठीक है ना, और 50% चांसेस नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो बेशक आपको बहुत प्रार्थनाएं करनी है, जो बन पड़े कर डालो, उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका इनके साथ में रीयूनियन हो। अब 50% चांसेस हैं, तो उसके लिए मैं देख लेती हूँ कि अगर रीयूनियन होता है, रिकन्सिलिएशन होता है, तो वो थोड़े वक्त के लिए होगा या फिर हमेशा के लिए होगा, ठीक है। ये जो 50% चांसेस हाँ के आए हैं उसके लिए। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, हेरोफेंट, द टॉवर। यस, अगर ये आ गए तो ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेरी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत बड़ा। हेरोफेंट है यहाँ पर टॉवर के साथ में। यस, किंग ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ये आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है, ठीक है। सभी नहीं हो सकते गाइज, मैं फिर से कह दूँ, सभी नहीं हो सकते, लेकिन एनर्जी अगर एक दो भी, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनमें से एक या दो लोग भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है ना, तो उनकी एनर्जी आ जाती है। सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा लग रहा है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद आप लोगों का ये जो है परमानेंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन होगा उस वक्त जब आप मूव ऑन कर जाओगे, मतलब जब आपको लगेगा कि कोई गुंजाइश नहीं रही, उसी वक्त ये कनेक्शन वापस से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके इनिशियल्स में अगर बताऊं, जस्ट अ मिनट, MKPYTGOM, गोपाल, मुझे नाम सुनाई दे रहा है, ठीक है, गोपाल, कविता, किरण, काव्या, अंजलि, इमरान, जैनब, ओम, विकास या विश्वकर्मा, पता नहीं ऐसा नाम, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये नाम हो सकते हैं। राशियाँ मैंने आपको बता दी, आपको बैकग्राउंड भी काफ़ी कुछ बता दिया। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है गाइस, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहूँगी कि किसकी थी ये रीडिंग। काफ़ी हैवी एनर्जी थी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ये चैनल। मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये येलो वाला स्टिकर चूज़ किया है, येलो स्टिकर कितना प्यारा लग रहा है, तो उनके लिए अब मैं कार्ड्स देखूंगी और बताऊंगी कि अगर आपका रीयूनियन होता है तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा या फिर आगे भी सेपरेशन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं रीडिंग करूंगी उन लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं और उसके बाद रीडिंग करूंगी उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, ठीक है। तो आप टाइम स्टैम्प पर जाना और जिस भी ग्रुप के आप हो वैसे ही आप वहाँ से रीडिंग डायरेक्टली अपनी देख लेना, ठीक है। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, चलिए देखते हैं। Seven of Pentacles, Three of Wands, okay,
कैरियर को लेकर बहुत परेशान है आपके पार्टनर, कहीं दूसरी कंट्री में या सिटी में जाने का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। द वर्ल्ड, मैंने कहा था ना कहीं जाने का सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का। टेम्परेंस, ओके। गाइस मैं अच्छे से आपकी रीडिंग करूंगी, ठीक है? तो मैं जब तक कार्ड्स निकाल रही हूँ प्लीज़ धैर्य रखें। डेविल, the tower. Okay, Queen of Pentacles, Six of Pentacles, one more card, Ten of Pentacles. Okay guys, okay. Five of Cups, बहुत ही लो एनर्जी में है आपके पार्टनर भी और आप भी। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ा कुछ बता देती हूँ राशियों के बारे में। राशियाँ यहाँ पर हो सकती हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जिसमें एरीज मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है उसकी। एंड उसके बाद एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, लिब्रा के अलावा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग हों, एनर्जी नहीं मिल रही। स्कॉर्पियो हो सकते हैं वाटर साइन में, ठीक है? यस, ओके। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, अभी तक भाई पढ़ाई लिखाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर भी दिमाग लगा हुआ है। कोई बात नहीं, लगा लो, इस पर जोर नहीं है। लगा सकते हो, लगा सकते हो। और यहाँ पर हो सकता है आप दोनों ही बिजनेस करते हो, ठीक है? क्योंकि जॉब का मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है। 5% लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जॉब होल्डर हों। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, सोशल मीडिया पर मिले हों, ऐसा हो सकता है। हीलर कोई हो सकता है, दोनों में से। टैरेट कार्ड रीडर हो सकता है, या तो कोई हो सकता है कोई कोई तो ऐसा काम कर सकते हैं आप जहाँ पर चैरिटी वगैरह, ठीक है? ये मुझे आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे होंगे। दुर्गा पूजन दिखाई पड़ा मुझे, तो मे बी आप यहाँ पर कुछ लोग कैलकाटा से हों, ठीक है? बंगाल। वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है आपका या फिर आपके पार्टनर का। आप फेयर हो सकते हो या फिर तो ऐसा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप फेयर हैं, आपके पार्टनर उतने फेयर नहीं है, या फिर तो वो फेयर हैं, आप उतने फेयर नहीं है, ठीक है? दोनों में से है कोई तो ऐसा। अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, भर भर के। ओके, मुझे ऐसे लगता है कि आपको इनका इंतज़ार करते हुए पूरा 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है। किसी का बर्थडे है यहाँ पर दिसंबर में, और किसी का है यहाँ पर अगस्त में, मार्च में, सितंबर में, फरवरी में, अक्टूबर में बर्थडे ज़रूर है यहाँ पर। वेट कर रहे हैं आप
किसी थर्ड बंदे या बंदी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं आप दोनों के बीच में, और मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लोगों ने कन्फेस करा है अपना लव। 70% लोगों के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि कन्फेस किया है आपने, ना ही उन्होंने, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये आ जाएंगे, ये बात कर लेंगे, बातचीत नहीं हो रही। स्पाई ज़रूर करते हैं ये आपको, डे ड्रीमिंग करते हैं लेकिन बात नहीं करते आपसे। सेम विद यू, आप भी बात नहीं करते लेकिन स्पाई करते हैं, रह नहीं पाते इनको सोचे बगैर या फिर इनको स्पाई किए बगैर, और जो बहुत ही गलत बात है, मैं बता दूं। मैं सबको बोलती हूँ स्पाई नहीं करना चाहिए, अपनी एनर्जी लो होती है। आप किसी के साथ उनको देख लोगे बस रोने लग जाओगे, तो अपना आपका जो इनर वर्क है वो चला गया पानी में, ठीक है। जितनी मेहनत करी होती है ना, सब बेकार चली जाती है। मैं तभी कहती हूँ स्पाई ना किया करो, लेकिन आप लोग करते हैं। आप लोग, अगर आप लोगों को कोई बोलता भी होगा ना कि स्पाई ना करो, तब भी आप करते होगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं। ये तो है, यहाँ पर बहुत ज़िद्दी हैं। मैंने कहा ना कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, और ये ज़िद आपको तकलीफ़ दे सकती है। आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि कई सारे फ्रेंड्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनके बारे में सोचो। ऑप्शन से मेरा मतलब है लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है करने के लिए, वो करो। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्यों आपको थोड़ी सी डांट लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये आपके पास आना चाहते हैं और ऑलमोस्ट आ ही रहे होते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर ये ऐसी हो जाती है, क्वीन ऑफ पेनिकल्स के साथ में द टॉवर है, यानी कि आपकी एनर्जी हाई होती है, और जब आप इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हो ना, वैसे ही आप कुछ ना कुछ ऐसा देख लेते हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है और ये फिर से वापस चले जाते हैं। ये होता है इनके साथ। मैं इसलिए आपको डांट लगा रही हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि दी ऐसे क्यों बोल रही है कि स्पाई नहीं करो, ये वो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे दिख गया आप इनका वेट कर रहे हो, इनर वर्क भी कर रहे हो, लेकिन फिर ये कमियां कर देते हो तो वो चले जाते हैं। आते हुए मैं उनको देख रही हूँ, आते हुए और फिर जाते हुए, यानी कि एक स्टेप दूर होते हैं तब तक आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है वो फिर से पीछे। अभी तो पूरी तरीके से कैरियर पर ही ध्यान दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। हो सकता है घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर हो, ठीक है, घर में बड़े हों, फादर हो सकता है इनके ना हो, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और माँ को बहुत प्यार करते हैं। काफ़ी सारे कर्जे भी हैं इनके ऊपर जो कि इनको चुकाने हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं इन पर। और आपको गुस्सा आता होगा कि आपसे बात क्यों नहीं करते। भाई बंदा इतना तकलीफ़ में है, कैसे बात करेगा। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हमें बता दो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन भाई एक ऐसी भी स्टेज आती है जब हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए जितना हो सके आप इनको हील करें। अगर आप एक हीलर हो, अगर एक टैरो रीडर हो, तो आपको तो फील हो जानी चाहिए थी इनकी एनर्जी। नाराज़ ना हो प्लीज़, इनको हील करें, ठीक है। यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। जितना आप अच्छे से हील करोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये कनेक्शन जब जुड़ा था तब तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अट्रैक्शन था। ये आपसे बातें भी बहुत करते थे, लेकिन बाद में फिर ये थोड़ा सा लो होता चला गया। लेकिन यहाँ पर इश्यूज जो हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से आए हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या इनका कोई फ्रेंड हो, किसी फ्रेंड की वजह से ही आए हैं। कोई तो भला करने गया था और बुरा करके आया है बेवकूफ़ी में, किसी ने कुछ तो करा है। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने इनसे बात करी हो ये जानने के लिए कि ये आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, इनको पता चल गया। कुछ तो यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड है, और उसकी वजह से हुआ ये कि इनका ट्रस्ट टूट गया। इनको ऐसे लगा कि जैसे ये तो गलत किया जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है। यूनिवर्स की प्लानिंग में ना टांग नहीं लगानी चाहिए। सच बता रही हूँ, जो होगा अपने टाइम पर होगा। आप बस मैनिफेस्ट करो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कि ये यूनियन होगा या नहीं होगा, रीयूनियन होगा। और अगर होता है तो फिर ये कैसा होगा, परमानेंट होगा या फिर से सेपरेशन के चांसेस हैं। होंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रो भी कर गए हैं आप, तो काफ़ी फेमस भी हैं, पॉपुलर हैं। उस चीज़ की वजह से भी इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ लगते हैं। ये तो बड़ी आगे निकल गई, मैं तो इसके आगे कुछ नहीं हूँ। सिमिलैरिटीज़ काफ़ी होंगी। हो सकता है आपकी स्माइल एक जैसी हो, आपकी आंखें एक जैसी हो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा यहाँ पर। द हर्मिट,
भाई पहले तो आपको अपने अंदर झांक कर ये देखने की ज़रूरत है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। आपके साथ में ये होता है, कभी आप कहते हो कि हाँ ये मुझे चाहिए, इसी के साथ मुझे रहना है, और फिर आप कहते हो नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भूल जाऊँ। कभी आप स्पेल्स करते होगे, अगर आप एक हीलर या टैरोट रीडर हो तो बेशक आपने स्पेल्स करे होंगे कि ये आपके पास आ जाएं, और फिर कभी आपने ऐसे स्पेल्स करे होंगे कि आप इनको भूल जाएं या आपके दिमाग से निकल जाएं। तो भाई एक कोई चीज़ पकड़ लो, उस पर काम कर लो, दोनों करोगे कुछ नहीं होने वाला, अटके हो अटके ही रह जाओगे, ठीक है। मैं इतना बोलती हूँ वीडियोज़ में, फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं कुछ लोग। चलो देखते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो हर एक चीज़ को देखते जाओ, महसूस करते जाओ, सीखते जाओ। स्ट्रेंथ, हाँ जी, यूनियन होगा आप लोगों का, बेशक होगा, लेकिन जब आपको जिस जर्नी में डाला गया है ना, उस जर्नी को अच्छे से समझने के बाद, ठीक है। या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो, या सोलमेट हो, या फिर कार्मिक हो, जो भी कनेक्शन है, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल पाथ है आपका, जो भी आपको यूनिवर्स ने कोई भी काम अगर आपको दिया है, अगर आपको हील करने के लिए बोला है, आपको समझ आ जाता होगा। साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, हम अपनी इंट्यूशन सुने, हमें समझ आता है। सपोज अगर आपको एग्जांपल दूं कि कुछ भी देखकर आपको ये लगे कि इसमें ऐसा सुधार होना चाहिए, तो समझ जाओ यूनिवर्स ने आपको उसी के लिए बनाया है। जैसे सपोज आपने एनिमल्स को देखा कि वो भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़क पर भटक रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, और अगर आपके दिमाग में आया कि इनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे कि ये सुरक्षित रहें, तो समझ जाओ कि यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप जिसकी बात कर रहे हो ना कि ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा करे, वो कोई आप खुद हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपके दिमाग में, आपके मन में ये बात आई है, तो आपको उस ओर चल जाना चाहिए। तो जो भी आपका लाइफ पर्पस है उस पर काम करो, कर तो रहे हो, लेकिन बीच बीच में आपको ये लग जाता है कि क्या मुझे यही चाहिए, यही मेरी खुशी है, क्या यही मुझे करना है, क्या सच में मेरा बर्थ इसीलिए हुआ है, और वहीं पर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं। तो यूनियन तो होगा, लेकिन भाई ठीक से प्रॉपर तरीके से काम करो। अब देख लेते हैं कि ये जो यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, ये परमानेंट होगा या टेम्पररी। ओके, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, खुद ही कार्ड्स, द एम्परर, वेरी नाइस। मैजिशियन, ओके। जी हाँ, एक बार अगर ये यूनियन हो गया आपका, तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वापस नहीं जाएंगे आपके पास से। यही है, आपको थोड़ा अपने ऊपर मेहनत करना है। कर तो आप रहे हो, थोड़ा लो एंड हाई होता है एनर्जी, वो ना होने दें प्लीज़, ये गलती ना करें, फिर आकर मुझे गुड न्यूज़ सुनाएं, ठीक है। ये आएंगे आपके पास। एक्चुअली ये थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे पेनिकल्स के कार्ड्स आए थे। स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चाहिए इनको लाइफ में, कुछ क्या काफ़ी कुछ चाहिए, एम्बिशियस हैं बहुत ही ज़्यादा, और उसके बाद ये ऑफ़र लेकर आएंगे आपके पास। ऐसे हल्के से आपको प्रपोज नहीं करना चाहते, ये आएंगे तो सीधा ऐसा बोलेंगे, शादी के लिए ही बोलेंगे, ठीक है ना। इनको वो सब नहीं चाहिए कि हाँ डेट किया, फिर कुछ दिन साथ रहे, फिर अगर ठीक लगा तो रहेंगे, वरना फिर छोड़ देंगे, तो वो सारी एनर्जी नहीं है, ये वैसे नहीं है। इनको अगर आना है तो फिर आना ही है, और इसीलिए इतना टाइम ले रहे हैं। अब आपको अभी इसलिए नहीं बोल रहे, बात नहीं हो रही ना आप लोगों की, उसकी वजह ये भी है कि भाई बड़े टेंशन में है ये, और दूसरा ये कि इनको नहीं पता कि ये जो सोच रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं। जैसे अगर कोई जॉब करने का या बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, या बिज़नेस को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो इनको नहीं पता कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो पाएगा तो ये आएंगे, नहीं हो पाया तो अभी और टाइम लेंगे, ठीक है ना। जब तक स्टेबल नहीं हो जाते तब तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि ये जल्दी में ही आपके पास आएँ। तो आप इनको हील करने का सोचो, प्रेयर किया करो कि जो भी ये चाहते हैं इनको लाइफ में मिल जाए, इनका कैरियर बन जाए, तब ये आपके पास आए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, जानना चाहते हैं कि उनका रियूनियन होगा या फिर नहीं होगा,
और होता है तो ये परमानेंट होगा या फिर से सेपरेशन हो जाएगा, क्या कुछ होने वाला है उनके लिए कार्ड्स देखेंगे गाइस। मुझे नहीं पता कि किसकी एनर्जी आएगी, ठीक है। तो आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर आप अगली बार दूसरा वीडियो देख लेना। और आवाज़ पीछे से आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, कुछ काम चल रहा है घर पर, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं रोक नहीं सकती, घर पर हूँ ना गाइज, इसलिए ये सब चलता है, सॉरी। Three of Pentacles, okay. The Sun, Temperance, okay. Knight of Pentacles, Six of Wands, very nice. Three of Swords, ओके। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मुझे कोई बताऊंगी मैं, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ अच्छे से। ओके, द एम्परर, Five of Swords, ओके। यहाँ पर तो केस वगैरह के इश्यूज हैं। आपके पार्टनर जो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। लियो का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपका भी और उनका भी मुझे लग रहा है, हो सकता है सेम एक जैसी ही राशियाँ हों दोनों की। अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, टॉरस भी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज बहुत लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों को तो इतना गुस्सा आता है एक जैसा ही, एक तो बात यहाँ पर ये भी है, अगर आपके पार्टनर को गुस्सा आता है तो आप भी कम नहीं हो ओके। लेकिन यहाँ पर इश्यूज आपके गुस्से की वजह से नहीं हुए हैं, इश्यूज यहाँ पर हुए हैं ईगो की वजह से, और वो भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, आपके जो लॉस हैं उनकी तरफ से इश्यूज हुए हैं, ठीक है ना। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो टी हो सकता है, एम हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, क्यू हो सकता है, एम हो सकता है, पी, एम पहले भी बताया मैंने, आर, एस, ये मुझे दिख रहे हैं हाल फिलहाल। वैसे और भी होंगे, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने चैनल नहीं कर पाए तो नहीं है ओके। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी, जिससे कि आपको समझ आए कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोगों से आई थिंक ये रेजोनेट होने वाली है, लग रहा है मुझे। यहाँ पर इशू ये है कि भाई कहा सुनी तो आप दोनों के बीच में होती रहती थी, ये तो है, पहले भी होती रहती थी। आप दोनों हो सकता है जॉब करते हो या बिजनेस हो, जॉब का मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहा है, एक ही प्रोफेशन में हो, ठीक है, या फिर अलग भी हो सकता है, लेकिन जॉब दोनों ही करते थे, दोनों ही अर्न करते थे, और कहीं ना कहीं दोनों की प्लानिंग थी इस कंट्री से बाहर जाने की, सेटल होने की, और सब कुछ प्लान्ड था। वहीं पर कुछ इश्यूज हुए हैं, हो सकता है कोई मेडिकल फील्ड में भी हो, दोनों में से, या फिर दोनों ही हो, डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो। ये इश्यूज आए हैं फैमिली की वजह से, आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से। कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसको लेकर उन्होंने ना जैसे आग में घी डाल दिया, कुछ कहा सुनी आपकी हुई होगी और उन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो कि आप दोनों का झगड़ा हुआ हो और आप अपने घर आ गए हो, या फिर वो अपने घर चले गए हो, कुछ ऐसा हुआ हो, और उसके बाद ना चीज़ें अटक गई,
आगे बढ़ी ही नहीं। हो सकता है आपने सोचा हो कि अरे थोड़े टाइम का झगड़ा है, ये तो होता ही रहता है हम दोनों का, कुछ नहीं है, फिर सब सेटल हो जाएगा, लेकिन फिर वो चीज़ें आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये है कार्ड, है ना, नाइट ऑफ पेनिकल्स। तो ये बताता है कि कोई मूवमेंट नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन अटके हुए हैं। ठीक है, तो क्यों अटके हैं, यहाँ पर 3 ऑफ पेनिकल्स है, यानी कि यहाँ पर कोई बीच में पड़ा है जो आपके पार्टनर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये तैयार है लेकिन वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है। अगर आप इस कनेक्शन में आगे जाते हो तो ये होगा आपके साथ। इस तरीके की बातें करी जा रही हैं आपके बारे में, आप दोनों के बारे में। ठीक है ना। और यहाँ पर उनको कुछ ऐसे बताया गया है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, आपको नहीं पता, जो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लग रही थी लेकिन अच्छी नहीं थी। ये प्रकाश डाला गया है इनके विचारों पर, जो ये प्रकाश डाला गया है, ये बनाया हुआ, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने कुछ इस तरीके की बातें करी हैं कि हाँ देखो, हम आपको बताते हैं कि आप जितना मेहनत करते हो, आप जितना इस रिश्ते में अपना देते हो ना, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। जितने अच्छे आप हैं उतना अच्छा आपका पार्टनर नहीं है। आप बिन वजह इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इससे बेटर तो आप अपनी लाइफ नए तरीके से शुरू करें। जो बैलेंस आप चाहते हो वो नहीं है, आप ही हमेशा करते रहते हो, ये हमेशा लड़ता रहता है या लड़ती रहती है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी ने यहाँ पर स्पेशली, मुझे यहाँ पर कोई गर्ल और बॉय नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पर फैमिली ही लग रही है। फैमिली हो सकती है या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, यही कोई ना कोई है जिसकी वजह से आपकी जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स उनको इतना इमोशनल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है इमोशनल है भी, हो सकता है वाटर साइन हो। ठीक है, नहीं है तो उनके चार्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से कार्ड है, यहाँ पर भी कप्स, यहाँ पर भी कप्स, और ये बीच में 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है वो भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि जब बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ना, तो पेन में आ जाता है। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं इमोशनल कर रहे हैं ये कहकर कि भाई आप ही हमेशा करते रहे हो, झगड़ा होता है तो आप ही मनाते हो, आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तो सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह ईगो आ गया है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट का बोलकर ईगो को अंदर से जगा दिया। और क्या हो गया है कि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी में आपके पार्टनर आ गए हैं। उनके साथ ये है कि अंदर से फील होता है आपके लिए प्यार, क्योंकि प्यार तो था ही, प्यार अभी भी है, लेकिन इस एनर्जी में आने की वजह से क्या हुआ कि अब जबकि वो आना चाहते हैं, ठीक है, स्टेप्स लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो नहीं ले रहे, क्योंकि बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है। मतलब ईगो उनका आ गया, लेकिन वो इसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं। ये हुआ है यहाँ पर ड्रामा। ठीक है, आपकी जो भी प्लानिंग होगी किसी और कंट्री में जाने की, किसी और सिटी में जाने की, एक नई शुरुआत करने की ज़िंदगी की, तो वो सब का जो है ऐसा कर दिया गया। आप शायद वेट करते रहे हो कि अभी आएगा मैसेज, अभी आएगा कॉल, अभी कुछ होगा, अभी होगा, लेकिन फिर वो हुआ ही नहीं। जब हुआ नहीं तो हो सकता है आपने एक्शन लिया हो। जब एक्शन लिया तो जवाब कुछ इस तरीके से आया हो कि भाई ऐसा है, चलो केस कर लेते हैं और कुछ भी हटाओ, कनेक्शन ख़त्म करो। ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी चल रही हो। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी यूनियन होगा या फिर नहीं होगा, और उसके बाद देखेंगे ना कि ये कितने वक्त के लिए। पहले मैं ये तो देखूं कि होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, और ये आ गया लवर्स, दोनों एक साथ ही आ गए कार्ड। किंग ऑफ कप्स का मतलब है कि फीलिंग्स बहुत हैं आपके हस्बैंड के मन में या आपके वाइफ के मन में, बहुत प्यार है, लेकिन भाई दिखा नहीं रहे, कंट्रोल करके रखा हुआ है। क्योंकि ये जो लवर्स का कार्ड है ये बताता है बैलेंस को, और बैलेंस नहीं है, बीच में डिफ़िकल्टीज़ हैं, थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इश्यूज़ हो रहे हैं। प्यार बहुत है, प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में आ गई है। ओके, तो यहाँ पर आ गया है जस्टिस एंड चैरियट। हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगा ज़रूर, और विद इन 2 मंथ्स कुछ ना कुछ होगा, बात होगी या फिर रियूनियन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। 2 कार्ड्स पहले ही ये निकल कर ऐसे ही आ गए थे, वहीं पर क्लियर हो गया, लेकिन मैं फिर भी अच्छे से कंफर्म करके फिर आपको बताती हूँ, इसलिए मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा निकल कर आया। ठीक है, तो यूनियन तो हो जाएगा अभी, विद इन 2 मंथ्स आपकी बात होगी।
हो सकता है अभी आपने बात करने का ट्राई भी करा हो सकता है अक्टूबर में बर्थडे हो, अक्टूबर को आपने विश करा हो इनको, या इन्होंने आपको, मे बी। तो देख लेते हैं कि ये परमानेंट है या नहीं। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं गाइस, ठीक है। लवर्स का कार्ड यही बताता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर केस वगैरह चल रहा है तो आप ही जीतोगे, ठीक है। देख लेते हैं ये परमानेंट है या टेम्प्रेरी। जब ये रीयूनियन आपका हो जाएगा तो मैसेज आएगा, मैंने कहा था ना मैसेज आने के चांसेस हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेनिकल्स। वेरी नाइस गाइस, कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपकी दुआ सुन ली गई है। आपका रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, और वो ऐसा नहीं है कि फिर आपका सेपरेशन होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ टेम्प्रेरी नहीं है, परमानेंट है। यहाँ पर बातचीत हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। केस चल रहा है तो आप जीत जाओगे, आपके पास आपके हस्बैंड या वाइफ आ जाएंगे, फिर से ये फैमिली बन जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर आपको किड्स नहीं है तो इस बार आप गुड न्यूज़ भी सुना सकते हो अपने हस्बैंड ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेनिकल्स है, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद मे भी आपके किड्स नहीं हो, तो और अगर हैं तो फिर भी ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर और कुछ बताने के लिए दिख नहीं रहा, सब कुछ पॉजिटिव ही रहा है। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी गाइज, डोंट वरी। सो पसंद आई हो तो लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये पर्पल स्टिकर चूज़ किया है, तो देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ में आपका रीयूनियन होगा या फिर नहीं होगा। होगा तो वो परमानेंट होगा कि कुछ वक्त के लिए होगा, फिर सेपरेशन हो जाएगा, कि क्या कुछ होने वाला है। तो पहले मैं कार्ड्स देखूंगी उन लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं, और उसके बाद मैं देखूंगी उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं। टाइम स्टैम्प पर जाकर आप जिस भी ग्रुप में हो आप देख लेना अपना टाइम स्टैम्प पर, और वहीं से आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा फेवरेट कलर है गाइस चलिए देखते हैं। Two of Cups, okay. Three of Cups, okay. कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर तो कनेक्शन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स, Three of Wands, Ace of Wands, Wands एनर्जी बहुत है यहाँ पर। Cups and Wands, The Emperor, Judgment, ओहो मेजर अरकाना, डेथ, मेजर अरकाना से आगे 3, Three of Pentacles, Three of Cups, Three of Wands and Three of Pentacles, okay. पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर है। 7 ऑफ कप्स, ओके गाइज। अब मैं आपको बता देती हूँ, समझ आ गया मुझे। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, ओके गाइज। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेनिकल्स है, लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है गाइज, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि 3 ऑफ कप्स है या 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेनिकल्स है तो थर्ड पार्टी ही होगी, ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन होता है कार्ड्स का, और फिर आपकी इंट्यूशन, यूनिवर्स आपको बता देती है। ऑलराइट, ओके गाइज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि सबसे पहले मैं राशियाँ बताती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन है, आपके पार्टनर हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर हो सकते हैं स्कॉर्पियो, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। लिब्रा, जेमिनाई मुझे उतना नहीं लग रहा, लिब्रा का वाइब्स आ रहा है, एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, स्कॉर्पियो, ठीक है।
सन मून किसी में भी हो सकते हैं गाइस, आप या आपके पार्टनर। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है, मैं बताती हूँ, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो रीडिंग आपकी है। व्हीटिश कलर हो सकता है, मैं ये थोड़ा और बता दूँ आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े और पर्सनालिटी कैसी है वो बता देती हूँ। व्हीटिश हो सकता है उनका कलर, या आपका यहाँ पर कोई तो है पायलट है, या फिर कोई भी ऐसा जॉब करते हैं इस तरीके का एयरलाइंस में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कोई हीलर हो सकता है या फिर बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिसको एक्सपर्ट है, कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा जॉब भी कर सकता है, दोनों में से कोई, जहाँ पर आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता हो, ठीक है। कुछ इस तरीके का हो सकता है। रिवर साइड रह सकते हैं आप में से, दोनों में से कोई, या साउथ से हो सकता है कोई, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया पता नहीं। मुझे कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर ओशन मुझे दिखा, तो मे बी पता नहीं, मुझे लगा चेन्नई, ऐसे आई डोंट नो, आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। के से हो सकता है नाम शुरू होता हो आपका या आपके पार्टनर का, KCDNPOYXUP, फिर से P बोला मैंने, J, ओके, ये इनिशियल्स दिखे। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनको आप पसंद करते हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ में कनेक्शन आपका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। मतलब फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार भी करते हो, लेकिन उस कनेक्शन को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे और उसको ख़त्म भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। फ्रेंड्स के जैसे रहते हो एक दूसरे के साथ, जानते हो कि प्यार है, फिर भी फ्रेंड्स के जैसे ही रहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट अगर नहीं दे रहे हो तो कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक दूसरे को हील करते हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इनको हील करते हो या फिर आप इनकी हीलिंग करवा रहे हो, ठीक है, कुछ तो है यहाँ पर ऐसा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। कार्मिक मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि उनको समटाइम्स वो आपसे बोलते हो कि मुझे, कभी बोलते हो कि मुझे शादी करनी है, कभी बोलते हैं कि मुझे साधु बन जाना है, मुझे तो मोनेस्ट्री चले जाना है, मुझे तो संन्यास ग्रहण कर लेना है, मुझे शादी करनी ही नहीं है। फिर कभी आपसे ऐसे बातें करने लग जाते हो कि लगता हो कि हाँ करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपके साथ हो रहा है, जैसे आपके और इनके कनेक्शन के बीच में हो रहा है, इनको अट्रैक्शन हो रहा है, आपसे प्यार हो रहा है, वैसे इनके साथ पहले हो चुका है गाइस। इनका दिल टूटा है। कोई तो इनकी लाइफ में ज़रूर था जो आया, और हो सकता है 3 से 4 साल इनके साथ रहा हो कनेक्शन में, पैसे वैसे की वजह से इनको छोड़ा हो, इनसे अलग हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ज़रूर 3 से 4 साल, या फिर हो सकता है 10 सालों तक ये दोनों कनेक्शन में रहे हों और फिर ये कनेक्शन ख़त्म हुआ, और उसकी वजह या तो मनी हो सकता है या फिर कुछ और, ठीक है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और आ गया हो, जिनको ये प्यार करते थे, जिनके साथ में ये रिलेशनशिप में थे, उनकी लाइफ में कोई और आ गया हो तो उन्होंने इनको छोड़ा है। उसके बाद से ये खुद को हील नहीं कर पाए, ठीक है। अभी इनके साथ क्या है कि अंदर तो दिल तो वही है, इमोशनल होते हैं, प्यार इनको होता है, लेकिन ये शो ऐसे करते हैं जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्यार नहीं होता, मुझे प्यार से कोई लेना देना नहीं, मुझे कमिटमेंट भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे ही रहना है, इस तरीके की बातें करते होंगे। हो सकता है आपके लिए रिश्ते आते हों और अभी कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई रिश्ते की बात करी हो आपकी फैमिली ने, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, ठीक है। जजमेंट के साथ में यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, तो बेशक ये बता रहा है कि हो सकता है आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हों, आपकी फैमिली की तरफ से आपको प्रेशर भी डाला गया हो शादी के लिए, और इस वजह से आप परेशान भी हुए हों, और अगर आपने इनको बोला भी होगा तो इन्होंने ना बोल दिया होगा, या फिर आपके मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं किया होगा, ठीक है। और आपको लगता होगा कि ये प्यार भी आपसे करते हैं या नहीं करते हैं। बेशक करते हैं गाइस, लेकिन इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, इनको हील होने की ज़रूरत है। एक्चुअली इनको ये नहीं पता है कि इनको क्या करना चाहिए। इनको लगता है कि अगर ये शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट में आ जाते हैं, तो फिर से इनका दिल टूटेगा,
ठीक है, फिर से इनके साथ वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ था। ऐसा नहीं है, मतलब इनको क्या लगता है, इनकी किस्मत में ऐसा है। ऐसा नहीं कि आप पर ट्रस्ट नहीं है, आप पर ट्रस्ट है, लेकिन इनको लगता है आप अभी बहुत अच्छे हो ना, लेकिन जैसे ही आपसे हाँ, आपको हाँ बोलेंगे और आप दोनों रिश्ते में आएंगे, वैसे ही आप चेंज हो जाओगे, बदल जाओगे, इनको धोखा दे दोगे। ठीक है, ये इनको वहम हो गया, इनको हील होने की ज़रूरत है। तो पैशनेट हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि यहीं पर रुक जाते हैं। जब जो भी इनका पास्ट इनको याद आ जाता है ना, देखो आना चाहते हैं लेकिन इनका पास्ट जो है वो इनको रोक देता है, इसकी वजह से आगे कदम नहीं बढ़ा पाते। काफ़ी क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं, करने का सोचते भी हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं, घूमने फिरने का बहुत शौक़ है और बातें काफ़ी अच्छी करते हैं इसीलिए आपको लगाव हो गया है, आप भी इनको छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ना भी नहीं चाहते। मुझे लगता है कि आप वेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो आप चाहते हो कि हाँ इन्हीं के साथ आपका कनेक्शन हो, वरना हो ही ना किसी के साथ। ठीक है ना। मुझे ये भी लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है उनके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि जैसी कहानी इनकी थी, हो सकता है वैसी कहानी आपकी भी रही हो, लेकिन आप मूव ऑन कर गए, आप हील कर गए, ये नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर 3 करके कार्ड्स हैं, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेनिकल्स। तो बेशक यहाँ पर आप दोनों के साथ में, तीनों मैंने बोला, तो हो सकता है जो आपके पार्टनर्स हैं ना, उनके साथ में भी यही एक साइकिल चल रहा हो, यही हो रहा हो, कहीं ना कहीं डिवाइन करवा रही है, कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर दे रही होगी। ठीक है, तो ये होता चला आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ आगे बढ़ नहीं रही बात। देखते हैं कि इनके साथ में यूनियन होगा आपका या फिर नहीं होगा, क्या होगा, लेट्स सी। हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपके पार्टनर का। टेन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था इनको हील होने की ज़रूरत है गाइस। अगर ये हील कर जाते हैं तब तो आपका यूनियन होगा, अगर ये हील नहीं कर पाते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि यूनियन हो। ठीक है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, यानी कि ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, पावरफुल एनर्जी होती है, क्योंकि ये इन दोनों पर भारी पड़ जाता है। ठीक है, ये माइनर अरकानास है, इनका तो ये है कि कुछ टाइम के लिए है, लेकिन ये दोनों ही कार्ड्स हीलिंग को ही बताते हैं, ये भी और ये भी। तो कहीं ना कहीं हील होने की ज़रूरत है। आप शायद इनकी हीलिंग करवा भी रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। तो अगर इनकी हीलिंग हो जाती है अच्छी तरीके से, एक अच्छे हीलर से हीलिंग करवाओ, अगर हो जाती है तो यूनियन है, और अगर ये हील नहीं होते हैं, ये डर बना रहता है, तो यूनियन होना मुश्किल है। तो ये जो मैंने बताया कि अगर हीलिंग हो जाती है तो यूनियन है, तब ये जो यूनियन होगा, रीयूनियन होगा आपका, तो ये परमानेंट रहेगा या फिर नहीं, वो मैं आपको देखकर बता देती हूँ अभी। ठीक है, मैंने आपको साफ साफ बता दिया जो दिखा। मैं पहले ही आपसे बोल रही थी ना कि हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, और देखो ये 2 ही कार्ड्स ऐसे हैं डेक में जो बताते हैं कि बंदा हील होने की ज़रूरत है इस बंदे या बंदी को, और देखो वही कार्ड सामने आ गए। बैलेंस, इनकी एनर्जी को बैलेंस होने की ज़रूरत है, हो तो रही है लेकिन इतने अच्छे से नहीं, धीरे धीरे कर रहे हैं ये हील खुद को, क्योंकि यहाँ पर चैरियट है, तो दोनों तरफ बैलेंस तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स सी। एस ऑफ पेनिकल्स, 10 ऑफ wands रिवर्स, वेरी गुड। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके गाइज, तो अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो ये परमानेंट होगा। ठीक है, कनेक्शन।
ऐसा नहीं है कि टेम्प्रेरी है। और वो भी यहाँ पर 2 ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि नई शुरुआत होगी। ये कार्ड भी नई शुरुआत को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, और ये कार्ड बताता है कि नई शुरुआत होगी और कनेक्शन में ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारा प्यार। अब ये रिवर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि भाई अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को भगा दो, ठीक है ना। एक कार्ड मैं और निकालूंगी और अच्छे से आपको क्लियर करके बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर यूनियन होना ही मुश्किल है। हो जाता है तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन यूनियन होना ही मुश्किल है क्योंकि इनके हील होने की ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है तो मैं खुश हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। एस एस एस, देख रहे हो इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपके कनेक्शन को चला रही है, ठीक है। जब ये कार्ड्स आते हैं, ये एस ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने जो रीडिंग करी है कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन आया है जो इस बार आया है, क्योंकि यहाँ पर आपके कनेक्शन में डिवाइन है, इसीलिए यहाँ पर जजमेंट भी था। तो वही करेगी जो करेगी, यूनिवर्स ही करेगी जो करेगी, और कोई नहीं कर सकता, कोई इंसान तो नहीं चला सकता इस कनेक्शन को, ठीक है ना। सो यस, और यहाँ पर क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में आया है तो इसका मतलब ये है कि आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना तो अच्छे से आता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लो कर देते हो। इसीलिए ये जो कार्ड है ये है तो इसी का, हैवी एनर्जी का, लेकिन ये रिवर्स आया है। क्यों? क्योंकि आप इस एनर्जी को कट, क्लियर एंड कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कर नहीं पाते, बाधा लगती है आपको, ये होता है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइन की तरफ से ये जो कार्ड आया है डिवाइन इंटरवेंशन का, ये बता रहे हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखते हो तो चीज़ें बेशक हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एस ऑफ पेनिकल्स है और एस ऑफ कप्स है, यानी कि आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाकर रखना है, और अपनी एनर्जी में भी शिव और शक्ति को बैलेंस में बना के रखना है। इनको भी बैलेंस बनाने के लिए कहा गया है, तब जाकर ये आपका जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। यूनियन होने में ही दिक्कत है, हो गया तो ये परमानेंट होगा, ठीक है, लेकिन यूनियन हो जाए तो उसके लिए हील करो आप इनको और ख़ुद को थोड़ा मजबूत बनाओ, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के साथ में उनका रीयूनियन होगा या फिर नहीं होगा, और इस बार अगर होता है तो वो हमेशा के लिए होगा या कुछ समय के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जी आएगी गाइस, मैं आपको बता दूंगी बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत, जिससे ये हो जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। Eight of Cups, King of Swords, okay, Strength, the Moon, Four of Pentacles, Three of Swords, Five of Pentacles, okay, Six of Wands, okay, Ten of Pentacles, Page of Swords, King of Wands, Knight of Pentacles। ओके गाइस, थोड़े कार्ड्स रख लेती हूँ इसे ठीक से, फिर आपको बताती हूँ। राशियाँ बता देती हूँ। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। टॉरस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। फायर में मुझे लियो बहुत ज़्यादा लग रहा है। वाटर में स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा लग रहा है। एयर साइन में हो सकता है लिब्रा हो, ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, यहाँ पर पेज ऑफ पेनिकल्स है। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही आप दोनों के बीच में, ये तो कनेक्शन काफ़ी वक्त से अटका हुआ है। फैमिली बीच में आई और मदर इन लॉ बीच में आई हैं भाई, उनकी तरफ से इश्यूज़ हैं। आपके फादर इन लॉ की तरफ से तो मुझे इतने इश्यूज़ नहीं लग रहे, मदर इन लॉ की तरफ से लग रही हैं। मैं कहूँगी कि 80% लोगों के लिए तो मदर इन लॉ की तरफ से इश्यूज़ हैं, ठीक है। बाकियों के लिए फादर इन लॉ मदर इन लॉ यानी कि दोनों की तरफ से ही हो सकते हैं इश्यूज़ यहाँ पर। वैसे मेन इशू पता है क्या है, आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से ही है। उनको ही ये लग रहा है कि उनको नहीं रहना कनेक्शन में। इनिशियल्स बता देती हूँ, ई हो सकता है यहाँ पर, नाम शुरू हो सकता है ई से, एफ से, आर से, एम से, यू से, पी से, डी से, एन, टी, वाई। 17 या 3 बर्थडे हो सकता है, 9 या 19, 20, 25, 1980 मुझे दिखा, या 82, जनवरी, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर, ये कुछ मंथ्स मुझे दिखे, ठीक है। यहाँ पर गाइस इशू ये है कि आपके पार्टनर की तरफ से इश्यूज चल रहे हैं, मतलब पहले तो फैमिली की सभी की तरफ से इश्यूज हुए हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि उनको आपके साथ नहीं रहना, ठीक है। हो सकता है कोई केस वगैरह भी आपने फाइल करा हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है विद 5 ऑफ पेनिकल्स, ठीक है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स है विद नाइट ऑफ पेनिकल्स। तो यहाँ पर कुछ आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, चीज़ें जहाँ पर अटकी हैं वहीं पर अटकी हुई हैं। हो सकता है आप में से कोई टीचर हो, ठीक है, और कोई बिजनेसमैन या वुमेन हो। तो जब चीज़ें आगे बढ़ी नहीं तो आई थिंक आपने उस वक्त हो सकता है कोई केस वगैरह किया हो, इसलिए नहीं कि आपको पैसे चाहिए या इनके साथ में इनसे जीतना है, मे बी आपने इसलिए किया हो कि आपको जीत मिले, ठीक है, यानी कि आप रह सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 5 ऑफ वॉन्ड्स 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एक नाइट ऑफ पेनिकल्स नहीं आता। नाइट ऑफ पेनिकल्स इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। तो कनेक्शन तो आपको ये चाहिए, लेकिन कनेक्शन तो चाहिए ही बेशक, वरना तो आप क्यों ये रीडिंग देखते, सीधी सी बात है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बात नहीं होती है, आपकी बात नहीं हो पाती, डिस्कशन नहीं हो पाता, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 ऑफ पेनिकल्स है और उसके साथ में 10 ऑफ पेनिकल्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिस्कशन आप करना चाहते हैं लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। अब या तो आपके इन लॉज की तरफ से कोई भी बात नहीं कर रहा है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं वही बात नहीं कर रहे, बात नहीं हो पा रही। अगर बात हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात होती भी अगर है तो कुछ ऐसी होती होगी जिसकी वजह से आप हर्ट ही होते होंगे। जैसे ये यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस तरीके का डिसीजन आपसे कहा गया हो कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें ये कनेक्शन नहीं चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको लेकर आपके जो हस्बैंड या वाइफ है ना, वो कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, उनको नहीं समझ आ रहा। और ये हो सकता है कि आपके घर में कोई भी फीमेल फिगर है, आपकी मदर इन लॉ हैं या आपकी हो सकता है सिस्टर इन लॉ हो, या कोई भी फीमेल फिगर है जिनकी वजह से यहाँ पर इश्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, मतलब कोई और भी हो इनकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन फ्रेंडशिप हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो उनके वर्क फील्ड से हो। तो यहाँ पर जो इशू चल रहा है वो यही चल रहा है कि बात नहीं हो रही, और जब बात होती है तो कुछ ऐसी ही होती है कि नहीं रहना, नहीं बात करनी, बात ही डिस्कस ही नहीं करना, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का मुझे लग रहा है। देखते हैं यूनियन होगा या नहीं होगा। यूनियन होगा तो बाद में देखेंगे कि परमानेंटली है या फिर क्या है।
मुझे ऐसे लगता है कि सारी कोशिशें आप ही कर रहे हैं, इनकी तरफ से नहीं होती, क्योंकि वो तो एकदम से ये सोच कर बैठे हैं कि नहीं रहना। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है हाल फिलहाल में बोल भी दिया हो आपको, 7 से 8 दिन हुए हों। सेपरेशन हो सकता है 7 से 8 महीने हो गए हों, या कुछ लोगों के लिए पूरा एक साल। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना कि कोई फ्रेंड ज़रूर है यहाँ पर। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है भाई यहाँ तो। एक कार्ड मैं और देखूंगी, डेथ क्यों है यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है समटाइम्स, हमेशा नहीं। उसके पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो 3 ऑफ कप्स के साथ आया है। 3 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करके ही आपको बताऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। हाई प्रेस्टेस, ओके। इनर वर्क पर लग जाओ भाई आप लोग तभी कुछ हो सकेगा। ठीक है, यूनियन तभी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसको आपके पार्टनर एंटरटेन कर रहे हैं और वो आपके पार्टनर को एंटरटेन कर रही है। ठीक है, इनके फ्रेंड्स हैं कुछ बीच में। मैंने कहा था ना कोई ज़रूर है जिसकी वजह से ये आपसे मुंह मोड़कर चले गए हैं, या जा रहे हैं, या जाना चाहते हैं। फैमिली तो है ही है, और इनको एक्चुअली अकेले रहने में मज़ा आता है। इनको ये लगता है कि कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना हो तो बड़ा अच्छा है। जैसे आप, हो सकता है आप लोग साथ साथ रहते हो, वो ज़िंदगी इन्होंने जी, उसके बाद जब सेपरेशन हुआ तो वो ज़िंदगी इन्होंने जी। तो वो जो इनको स्पेस मिला है ना, उस स्पेस में इन्होंने, सॉरी गाइस, इन्होंने जो मज़े किए हैं ना अपनी ज़िंदगी में अपने फ्रेंड्स के साथ, वो इनको भा गए। ठीक है, और इस वजह से अब इनको ये लगने लग गया है कि ये जिम्मेदारी ना हो वही बढ़िया है, बहुत अच्छा है ऐसे अकेले रहना। अर्न करो, अपना काम करो, ठीक है, कमाओ और फिर घूमो फिरो, मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो वाला हाल यहाँ पर हो गया है, इसलिए ये अब इनको ये लगता है कि जिम्मेदारी से दूर रहो। आपको अगर इनके साथ में यूनियन करना है तो आपको करना है बहुत ही ज़्यादा काम इस कनेक्शन पर। आपको इनर वर्क करना है, जितनी पूजा पाठ करनी आती है, जो भी करना आता है ना, कर लो भाई, तब यूनियन होगा। आसानी से नहीं होने वाला अगर सोचो। इसीलिए मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए एक और कार्ड निकाला। वैसे मैं नहीं निकालती, क्योंकि इसके 2 मतलब हो जाते हैं। इसका ये मतलब भी है कि हाँ नई शुरुआत होगी, और ज़्यादातर यही होता है। और यहाँ पर तो है भी 3 ऑफ कप्स, लेकिन 3 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी दिखाता है कि कोई फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं जो बीच में आते हैं। तो उसी को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये कार्ड निकाला। ठीक है, आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर देती हूँ, उसके बाद भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो मैं क्या करूँ। ठीक है ना, तो भाई आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होगा यूनियन। ये बहक गए हैं आपके पर्सन, इनको लेसन तो मिलेगा। ठीक है ना, अब देख लेती हूँ, इसको मैं साइड में रखूँगी क्योंकि मैं कोई सवाल ही नहीं कर रही थी, तब ये निकल कर आया है कि अगर यूनियन हो जाता है इतनी मेहनत करने के बाद, तो ये परमानेंट होगा या टेम्पररी। Four of Swords, 2 of Cups and that Hierophant. Okay, fine guys. ओके, तो यहाँ पर ये हैंगमैन क्यों आया था मैं ये जानना चाहूँगी। अब मैं कार्ड निकालूंगी इसके लिए, क्योंकि मैं कोई सवाल पूछ ही नहीं रही थी और ये कार्ड खुद ही आ गया था। क्यों आया है? ओके फाइन। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, अगर ये हट जाती है, ये फैमिली बीच में से, और ये जो लोग हैं ये हट जाते हैं, तो ये जो कनेक्शन अभी अटका हुआ है ना, ये इससे बाहर निकल आएगा। कमिटमेंट का, शादी का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर खुद आपके पास आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, आई एम सो हैप्पी।
ठीक है ना। तो अगर ये यूनियन आपका हो जाता है तो ये परमानेंट होगा, फिर आप कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आप थर्ड पार्टी को अपने रास्ते पर से हटाओ। जब प्रार्थना करते हो ना तो ईश्वर से यही कहो कि हमारे बीच में जो भी लोग हैं जो इस कनेक्शन को ख़त्म करवाना चाहते हैं या बिगाड़ रहे हैं, तो उनको भाई रास्ते से हटा दो। रास्ते से हटा दो मतलब इस कनेक्शन से हटा दो। ओके, वो अपने रास्ते चले जाएं और हम लोग आपस में मिल जाएं। ठीक है ना। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी ये सोलमेट है, और सोलमेट है तो आपका कनेक्शन होना चाहिए, या तो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। तो वैसे भी इन लोगों को बीच में से जाना ही जाना है, क्योंकि इनका अपना कोई ट्विन फ्लेम होगा, अगर कोई फ्रेंड है इनके बीच में, और अगर फैमिली है तो इनके अपने कुछ लाइफ पर्पस हैं, उनको अपने लाइफ पर्पस पर जाना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। वो इस सब में बीच में पड़े हुए हैं तो उनका भी तो समय जो है बर्बाद हो रहा है। तो आप ऐसे प्रार्थना करो कि उनको अपना लाइफ पर्पस मिले, वो अपने जीवन में खुश रहें, हमारे बीच से हट जाएं और हम दोनों आपस में मिल जाएं। अफर्मेशन करो, ठीक है, और एंजल से बोलो, ठीक है, वही करवाएंगे। हीलिंग करवा सकते हैं, कार्मिक हीलिंग करवा लीजिए, हो सकता है कुछ कार्मिक कनेक्शंस हो, ठीक है। वो रीडिंग आप करवा लेना, पर्सनल रीडिंग, आपको पता चल जाएगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइज। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर। एंड गाइज एक अनाउंसमेंट करनी थी, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर सुन लें। मैंने रीडिंग कर दी है, अब मैं लास्ट में टाइम स्टैम्प पड़ा है वहाँ पर देख लें कि मैं फ्री रीडिंग दूंगी लोगों को। सो प्लीज़ आप लोग, एक्चुअली मैंने कम्युनिटी में कुछ पोस्ट वगैरह डाला है तो आप उसको चेक किया करो, ठीक है। वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि जिन लोगों को मैं फ्री रीडिंग दूंगी वो उन लोगों का मेरे चैनल पर मेंबरशिप लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो कैसे मेंबरशिप लेना है, क्या लेना है, वो आप लोग प्लीज़ देख लेना।